नमस्कार। इंटरनेशनल योगा सोसाइटी द्वारा आयोजित आज के इस विशेष सत्संग में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज रामनवमी का पावन अवसर है और इस अवसर पर इस विशेष सत्संग का आयोजन किया गया है। इस सत्संग का आरंभ हम गुरु वंदना से करेंगे, उसके बाद हम राम जन्म स्तुति करेंगे, फिर स्वामी शशि भूषणानंद द्वारा हम श्री राम के रूप का आध्यात्मिक अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम श्री राम के मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ समझेंगे। उसके उपरांत श्री राम के जीवन पर एक संक्षिप्त चर्चा होगी और अंत में हम स्वामी ज्योतिर्मयानंद द्वारा श्री राम को समर्पित कविता उन्होंने जो लिखी है वो स्वामी जी के अपने गुरु के हम श्रीमुख से उस कविता को सुनेंगे। तो चलिए सत्संग का आरंभ हम गुरु वंदना से करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। गुरु वंदना के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और राम जन्म स्तुति। रामचरितमानस जो संत तुलसीदास द्वारा रचित है उसमें उन्होंने ये राम जन्म स्तुति की है। ये उस समय के का विवरण है जब राम जी ने जन्म लिया था तो उन्होंने अपनी माता कौशल्या को अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया था, बहुत समय, छोटे समय के लिए ही, और माँ उनके उस दिव्य रूप को देख के अभिभूत हो गई थी। तो ये उस बड़ा सुंदर वर्णन किया है संत तुलसीदास ने। और जब उन्होंने अपना दर्शन कराया उसके बाद उन्होंने माँ से विनती की कि हे माँ, अभी तो मैंने अपनी जीवन लीला शुरू भी नहीं की है, तो इसलिए ये जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है ये अब आप वापस भूल जाएं, इसको वापस रख लें और आप एक साधारण माँ की तरह अपना जीवन व्यतीत करें। उससे माता कौशल्या ने वही किया। माता कौशल्या की मति थोड़ी सी डोल गई तो उन्होंने बोला, हे भगवान, अब आपका ये रूप तो बहुत ही बड़ा रूप है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अब आप कीजिए शिशु लीला, अब आप शिशु की लीला कीजिए और मुझे एक माँ का होने का जो आनंद है वो मुझे माँ का आनंद प्रदान करें। तो ये पूरा जो विवरण दिया है तुलसीदास जी ने, आइए चलिए सुनते हैं राम जन्म स्तुति में। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी अहदुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता
आपने श्री राम जन्म स्तुति सुनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भगवान श्री राम के रूप का आध्यात्मिक अर्थ हम श्री स्वामी शशि भूषणानंद जी से समझते हैं। श्री स्वामी शशि भूषणानंद जी। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। और आज के दिन हम लोग श्री राम भगवान के रूप की आध्यात्मिक व्याख्या के बारे में एक संक्षिप्त व्याख्यान देंगे। सबसे पहले भगवान राम का स्मरण करें। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महाशायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। भगवान श्री राम हमारी सनातन परंपरा में सबसे पूजित देव हैं, अवतार माने जाते हैं। जितने भी अवतार हैं वो सब परब्रह्म परमेश्वर के अभिव्यक्ति है और परब्रह्म परमेश्वर का ही रूप जो हमारे समाज में लोगों के कल्याण के लिए, कष्ट निवारण के लिए या रक्षा के लिए समय समय पर अवतरित होते हैं। भगवान श्री राम का जो स्वरूप है वो परमेश्वर परब्रह्म परमात्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति करता है। उनका रंग जो है वो आकाश के रंग का है, नीला है। ये जो नीला रंग है वो अनंतता का परिचायक है। उनके हाथों में धनुष है और उनके पीठ पर तरकश है। ये धनुष ब्रह्मांडीय मन का प्रतीक है और उनके पीठ पर जो तरकश होता है जिसमें बाण रखे जाते हैं वो उनके दिव्य प्रकृति का परिचायक है। उस तरकश में अनेक प्रकार के बाण रखे हुए हैं। बाण जो है वो प्रतीक है शुभ संकल्प का, सद संकल्प का प्रतीक बाण है। भगवान राम के सेवक के रूप में भगवान हनुमान हैं जो भक्ति, समर्पण और साधना के शक्ति का परिचायक है। इनके अन्य भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये परमात्मा की भक्ति, वैराग्य और ज्ञान के प्रतीक हैं। भगवती सीता जो भगवान राम की अर्धांगिनी हैं वो अंतःप्राज्ञिक बुद्धि की परिचायक हैं जो साधकों को राम तक यानी परमात्मा तक पहुंचाती हैं। भगवान राम 10 शीश वाले रावण का विनाश करते हैं। ये जो रावण है 10 शीश वाला वो अविद्या या अज्ञान का परिचायक है। राम शब्द अपने आप में भगवान की पूरी व्याख्या करता है, परमात्मा की पूरी व्याख्या करता है। जो सबके हृदय को प्रसन्न करने वाला है, जो सबके हृदय में विद्यमान है, उसको ही राम कहते हैं। भगवान राम के आह्वान का जो मंत्र है वो है ओम श्री रामाय नमः। इसका अर्थ है मैं सबके हृदय में रमने वाले, सबके हृदय को प्रसन्न करने वाले भगवान श्री राम को नमस्कार करता हूँ। इस मंत्र के द्वारा
साधक को मुक्ति और भुक्ति यानी भौतिक ऐश्वर्य सुख संपदा के साथ साथ मुक्ति यानी कैवल्य की भी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान राम के माध्यम से के रूप में वास्तव में परब्रह्म परमेश्वर की ही अभिव्यक्ति हुई है और इनके रूप के द्वारा परमात्मा की ही गुणों की व्याख्या हुई है। ये भारतीय सनातन परंपरा की सुंदरता है कि विविध देवी देवताओं के माध्यम से एक ही परमेश्वर एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति की जाती है, लेकिन साधक भक्त अपने अपने रुचि के अनुसार विभिन्न देवताओं का जो रूप है वास्तव में जो परमेश्वर का ही रूप का एक प्रकटीकरण है, उसको इष्ट देव मान करके अपने इष्ट देव के रूप में उनकी पूजा करते हैं। साधक द्वारा पूजित कोई भी इष्ट वास्तव में कोई अलग देवता की पूजा नहीं है, बल्कि एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर की ही पूजा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए साधक अपने मन से किसी भी देवता को इष्ट बना करके उसी परमेश्वर की पूजा करता है। इन्हीं शब्दों के साथ परमात्मा को नमस्कार करते हुए भगवान राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। चलिए अब भगवान श्री राम के मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री राम का जो मंत्र है, सिंपल सा मंत्र है, ओम श्री रामाय नमः। हर एक मंत्र के दो अर्थ होते हैं, एक होता है शाब्दिक अर्थ और एक उसका आध्यात्मिक अर्थ। तो अगर हम इनका शाब्दिक अर्थ देखें, ओम श्री रामाय नमः, हम भगवान राम को नमन करते हैं। राम, राम वर्ड का भी शाब्दिक अर्थ अगर आप देखें तो राम मतलब जो आपके हार्ट को डिलाइट दे, जो सब में विद्यमान है, कण कण में जो विद्यमान है, वैसे राम को हम प्रणाम करते हैं। अब आध्यात्मिक अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में जितने भी अपने मंत्र हैं, वो सारे मंत्र बीजाक्षरों से मिलके बने होते हैं और हर एक बीजाक्षर का एक मीनिंग होता है। अब जैसे इसमें हम हर एक बीजाक्षर को लेके चलते हैं। ओम, ओम परम पिता परमेश्वर, पर ब्रह्मन को जो है, पर ब्रह्म जो परमेश्वर है, उनको दर्शाता है। ओम जो है अगर आपने बोल दिया तो आपने सारे मंत्र बोल दिए। तो ओम के द्वारा आप उस परम पिता परमेश्वर का आवाहन कर रहे हैं। उसके बाद आता है श्री। श्री जो है वो देवी लक्ष्मी का बीजाक्षर है। देवी लक्ष्मी का इसके थ्रू आप आवाहन कर रहे हैं और देवी लक्ष्मी का जब हम आवाहन करते हैं तो वो हमें दैवी गुण प्रदान करती हैं। दैवी गुण क्या है? वो दैवी गुण है विनम्रता, घमंड न करना, सादगी, सादा जीवन, उच्च विचार, दान पुण्य करना, उदार बनना। इन सब के थ्रू हम देवी को आवाहन करते हैं। और वो क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पहले अपने हार्ट को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। अगर आप भगवान राम को अपने हृदय में अवस्थित करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने में प्योरिटी लानी पड़ेगी। तो देवी लक्ष्मी उसमें आपकी सहायता करती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर आपके घर में कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है तो आप कैसे अपने घर की सफाई करते हैं, राइट? उसके बाद उनके लिए अगर बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं तो आप स्पेशल कारपेट उनके लिए बिछाया जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेड कारपेट वेलकम करते हैं हम लोग अपने चीफ गेस्ट का, अगर बड़ा समारोह हो रहा है तो वैसे ही आप
जब दैवी गुण विकसित करते हैं अपने अंदर, तब आप राम को अपने हृदय में अवस्थित करने के लिए तैयारी करते हैं। अब आते हैं रामाय, रा पे। रा जो है वो डिनोट करता है अवेकनिंग ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। रा बीजाक्षर है आपके मणिपुर चक्र का। मणिपुर चक्र आपके नेवल सेंटर पे होता है और यह क्रिया शक्ति का परिचायक है। ये अग्नि से डिनोट होता है। और रा के बाद आया मा। मा मीन्स एब्सोल्यूट ब्लिस, परम आनंद की प्राप्ति। तो ये जो राम, रा से लेकर मां तक का आपका मूवमेंट है, तो ये आप मणिपुर चक्र से ऊपर जाते हुए अनाहत चक्र जो आपके हृदय में है, फिर विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र जो आपके दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र है, वहां तक पहुंचना और परमानंद की प्राप्ति करना। और उसके भी ऊपर जो एकदम सहस्त्रार चक्र जो कहते हैं क्राउन ऑफ द हेड पर है, जहां 1000 पेटल्स लोटस हैं जिससे नेक्टर, अमृत की वर्षा होती रहती है। तो ये जो कुंडलनी का जागरण है, मणिपुर चक्र से सहस्त्रार चक्र तक जाना, फायर का नेक्टर, अमृत के साथ यूनिटी, ये पूरा मूवमेंट जो है ये आप राम वर्ड से करते हैं। यह आपके हृदय में रियलाइज करना। तो हृदय में ये जो आपका स्पिरिचुअल मूवमेंट है, उसके बाद जो ईश्वर आपके हृदय में आते हैं वो आप रियलाइज करते हैं। तो ये क्लाइमेक्स है, ये एक पराकाष्ठा है जिसको बोलते हैं, जिसको परमानंद की प्राप्ति भी बोल सकते हैं, एनलाइटनमेंट बोल सकते हैं। ये सब होता है जब राम आपके हृदय में अवस्थित होते हैं। तो रामाय, इनफैक्ट राम ऐसा वर्ड है जो आप पूरा नहीं भी बोले, आप सिर्फ राम भी बोल रहे हैं, तब भी आप वो सारे जो आपके चक्रास हैं जो आपके बॉडी में, आप उन चक्रों को इंपैक्ट कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे। नमः, न मीन्स नहीं और म मेरापन। तो मेरा कुछ भी नहीं है। आप अपना जो अहमता और ममता है उसको नेगेट कर रहे हैं, आप उसको कम कर रहे हैं। तो अतः इसलिए अगर आप पूरा यह ओम श्री रामाय नमः समझे तो ये पूरा आपका एक स्पिरिचुअल मूवमेंट आपको दिखाता है। और इस मंत्र के जाप से आप सांसारिक उपलब्धि तो आपको प्रदान होती ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी जो ऐसी प्रगति जो आपको जन्म जन्मांतर हमेशा आपके काम आए, आपके आत्मा के काम आए और आपको परम आनंद की अनुभूति कराए, परम साक्षात्कार कराए, आत्म साक्षात्कार कराए, वहां तक पहुंचाता है ये मंत्र। चलिए अब भगवान श्री राम के जीवन का आध्यात्मिक अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। भगवान राम के जीवन की जो कहानी है वो रामायण में है और ज्यादातर हिंदू परिवार में इसका पता होता है, इसको पता है। लेकिन जो इनके जीवन के थ्रू जो आध्यात्मिक अर्थ है, जो गुह्य अर्थ इसके अंदर छुपा हुआ है, वो समझने की ज्यादा जरूरत है। हम इसमें बहुत ज्यादा तो कवर नहीं कर पाएंगे, हमारे पास समय कम है। स्वामी शशि भूषणानंद जी ने हिंदी में और स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी ने इंग्लिश में इन पे बुक्स भी हैं और इनके लेक्चर्स भी हैं, उसमें बहुत डिटेल में इन पे चर्चा की हुई है। हम बहुत ही ब्रीफली ओवरव्यू में इसको कवर करेंगे। आप सभी को पता है भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या उनके माता पिता थे। उनके भी जीवन की एक पूर्व जन्म की कथा है कि ये दोनों पूर्व जन्म में मनु और शतरूपा नाम के ये लोग संत थे और इन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की थी, तप किया था। भगवान पिछले पूर्व जन्म में जब भगवान विष्णु उनके तपस्या से प्रसन्न हुए तो इनके सामने प्रकट हुए और इनसे बोला कि वरदान मांगो।
तो इन्होंने ये वरदान मांगा था कि हमें, हे भगवान विष्णु, हमें आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो। तो भगवान विष्णु ने इधर उधर देखा, फिर उन्होंने बोला मेरे जैसा कोई और तो होना मुश्किल है, मैं ही आपका पुत्र बन के जन्म लूंगा। और त्रेता युग में उसी के बाद, त्रेता युग में जब रावण धरती पर था और उसके अत्याचार से धरती कांप उठी थी, तब धरती माँ और बाकी सब देवी देवता वो भगवान विष्णु के शरण में गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि रावण के प्रकोप से उनको बचाए। तब भगवान विष्णु ने उनको आश्वासन दिया कि वो पृथ्वी पर जन्म लेंगे और रावण का संहार करेंगे। और पूर्व जन्म में जो उन्होंने मनु और शत्रुपा को जो अपना वचन दिया था, तो वो त्रेता युग में महाराज दशरथ और कौशल्या अयोध्या में जो हुए, उस रूप में वो आए और फिर भगवान श्री राम ने वहां अयोध्या में जन्म लिया। आपको ये भी ज्ञात ही है, उनके 3 और भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अब जो भगवान राम है, वो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो चाहे उनके जीवन में कैसी भी परिस्थिति रही हो, उन्होंने हमेशा धर्म का मार्ग चुना है। भगवान राम, जैसा आप सब जानते हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर के प्रतिरूप हैं असल में। अब जो परमेश्वर है, पर ब्रह्मण जो है, वो तो निराकार और निर्गुण होते हैं। लेकिन हम मनुष्यों को समझने के लिए, अब ये निराकार निर्गुण, हमारी बुद्धि बड़ी सीमित है, हम ये सब चीजें नहीं समझ सकते हैं। तब भगवान ने कृपा करके मानव रूप का धारण किया ताकि ऐसी कुछ लीलाएं करें जो हमारी समझ में आ सके, हम उससे रिलेट कर सके। तो वो आइडियल हमारे सामने रखते हैं। कैसा पुत्र कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, इस सब का आइडियल भगवान राम ने अपने जीवन में दिया। कैसा हस्बैंड होना चाहिए, किस टाइप का राजा होना चाहिए। तो हर एक अपने जीवन के हर एक पहलू में उन्होंने धर्म के बल पर आइडियल की स्थापना की। अब हम देखते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं इनके 4 भाइयों का उसका क्या प्रतीकात्मक अर्थ है। सबसे छोटा भाई शत्रुघ्न, ये चारों भाई असल में इंटीग्रल योगा, संपूर्ण योगा के परिचायक हैं। शत्रुघ्न कर्म योग के परिचायक है। शत्रुघ्न, शत्रु को जो नाश कर दे, जो जीत ले। शत्रु कौन है? अपने अंदर के मल विकार, और उसको हम कैसे विनाश कर सकते हैं? कर्म योग से, निष्काम कर्म योग से। अपने कर्म को, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, उसको हम प्रभु को अर्पित कर दें, बस वही कर्म योग हो जाता है। और ये डिनोट करता है शत्रुघ्न। भरत भक्ति योग के परिचायक है। लक्ष्मण कहा जाता है वो शेषनाग के अवतार है, और शेषनाग कॉस्मिक माइंड है, तो वो ध्यान योग को परिचायक हैं। और भगवान श्री राम ज्ञान योग के परिचायक हैं। तो भगवान श्री राम एक तरह से सोल का पोटेंशियल दिखाते हैं कि वो सोल क्या क्या चाहे तो प्राप्त कर सकता है। अतः वो उन्होंने मानव रूप धारण किया और तब हमारे सामने ये एक जीवन जीने के लिए कैसा आइडियल होना चाहिए वो प्रस्तुत किया। तो सबसे पहला ये है कि अपने जीवन में हमको इंटीग्रल योगा, ये चारों योग को मिला के समन्वय करके रखना चाहिए और इंटीग्रल योगा का प्रैक्टिस करना चाहिए। एक और इसका अर्थ अगर समझे आगे जाके, जब स्टोरी जो आपको पता ही है कि जब राम जी और लक्ष्मण को वनवास मिला था, तब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में ही रह गए थे। और अयोध्या में रहने का मतलब क्या? मतलब ये कि अपने जो हृदय है वो उसको कंटिन्यूअसली प्यूरिफाई कर रहे थे, कर्मयोग से और भक्ति योग से। कर्मयोग, जैसा हमने बात की, अपने कर्म को निष्काम भाव से करना, जो भी करना वो भगवान को समर्पित कर देना। और भक्ति योग, अपने जीवन में जब
प्रार्थना, जो आपको भजन जो अच्छा लगता हो, भक्ति जैसे भी अच्छी लगती है, उस तरीके से अपने जीवन में भक्तियों का समर्पण करना। और जब हम ये सब करते हैं तो हम अपने हृदय को तैयार करते हैं और वेट करते हैं कि राम अल्टीमेटली वापस आएंगे। राम अयोध्या में वापस उनको आना ही है, हमारे हृदय में राम को आना ही है, लेकिन हम लोग को उसको अपने हृदय को प्यूरिफाई करना है। यही परिचायक है इन चारों भाइयों का। और अगर आपने रामायण पढ़ी हो तो आपको संत तुलसीदास ने बड़े अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे जब चारों भाइयों को लोग देखते थे, उनके माता पिता देखते थे, आसपास के लोग देखते थे, उनको बहुत आह्लादित होते थे, बहुत बहुत ही खुश होते थे, मन बहुत प्रसन्न हो जाता था। तो ऐसे ही जब आप इंटीग्रल योगा के अपने जीवन में उतारेंगे तो आप अपने लाइफ में तो प्रसन्नता लाएंगे ही, आप आसपास के जीवन में भी प्रसन्नता लेके आएंगे। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात हुई थी उनके जीवन में कि जब उनके राज्याभिषेक की घोषणा हुई थी तो बहुत स्थितियां चेंज हो गई थी, और अभी उनको राज्याभिषेक का तैयारी हो रहा था और अगले दिन उनको 14 वर्ष का वनवास मिल गया। तो इसमें भी एक बहुत सुंदर इस मंत्र का ये रामायण में है, जिसका बड़ा सिंपल मीनिंग ये है कि वो राम जिनका मुखमंडल न कि जब उनको राज्याभिषेक होने वाला था न कि बहुत ज्यादा उससे प्रसन्न हुआ, और न जब उनको भेजा गया 14 वर्ष के वनवास में न दुखी हुआ, उन्होंने सेरेनिटी बना के रखी, समानता बना के रखी। ये बहुत बड़ी सीख है हम सबके लिए कि हमारे लाइफ में कैसी भी परिस्थितियां आए, अब इससे ज्यादा परिस्थिति क्या हो सकती है। एक दिन वो राजा बन रहे हैं और दूसरे दिन उनको वो जंगल में जा रहे हैं 14 साल के लिए, और उसके बाद भी उन्होंने अपने चेहरे पे उनके शिकन तक नहीं आई। तो ये माइंड को सेरेनिटी बना के रखना, अपने इस प्रकरण से हम लोग को ये सीख मिलती है। और वो कैसे? वो ऐसे कि अपने जीवन में जो भी नेगेटिव भी आता है उसको पॉजिटिव एंगल से देखना। हर एक परिस्थिति को आप किसी भी एंगल से देख सकते हैं। जब हम उसको नेगेटिव वे में देखते हैं तब हमको एडवर्सिटी दिखने लगती है, लेकिन जब आप उसको डिवाइन एंगल से देखेंगे तो एडवर्सिटी को आप ऑस्टेरिटी बना देते हैं। और इसका बहुत बड़ा आइडियल रखा है भगवान श्री राम ने अपने इस समय समानता बना के, मानसिक समानता, सीरेनिटी ऑफ माइंड दिखा के, शम मानसिक क्षमता बना के। आगे बढ़ते हैं। आगे आप जैसा हमने बात की लक्ष्मण ध्यान योग और भगवान राम ज्ञान योग के परिचायक है, वैसे ही माँ सीता अंतःप्राज्ञिक बुद्धि, जो विवेक बुद्धि है, उसकी परिचायक है। वो बुद्धि जो हमको लिबरेशन तक ले जाती है, उनकी परिचायक है, इंट्यूटिव इंटेलेक्ट। और जब रावण ने उनको हरण किया, मतलब रावण दिखाता है हमारा अहंकार तत्व, हमारा इग्नोरेंस। तो जब हम अविद्या हम पर हावी, हमारी बुद्धि पर हावी हो जाता है, वो हमारी विवेक बुद्धि को हरण कर लेता है। और जब ये काम होता है तब ज्ञान योग और ध्यान योग, ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं, डायनामिज्म आ जाता है दोनों में, क्योंकि सीता को वापस लाने का काम इन दोनों का है, ज्ञान योग और ध्यान योग का। और याद रखिए, अयोध्या में आपके हृदय रूपी गुफा में कर्म योग और भक्ति योग, शत्रुघ्न और भरत अपना काम कर रहे हैं और राम के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। तो सीता माता का हरण हुआ, मतलब हमारी विवेक बुद्धि, साधारण बुद्धि तो है सब मनुष्य में, लेकिन वो जो विवेक बुद्धि है जिसकी वजह से हम भूल गए हैं कि हमारा क्या लक्ष्य है, उसको हरण कर लिया है रावण ने, अविद्या ने। लंका में रावण के 3 भाई हैं। रावण, और ये 3 गुणों को दर्शाता है, रावण रजस, कुंभकर्ण तमस गुण और विभीषण सत्व। इन तीनों में लंका में जो लंका हमारा
अनकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड में इनका राज है। लेकिन सत्व जो है वो बड़ा छोटा है, उसकी ज्यादा चलती नहीं है। और उस सत्व में, उस अनकॉन्शियस माइंड में याद रखिए किसको रावण ने हाईजैक करके रखा हुआ है, हमारी विवेक बुद्धि को, देवी सीता को वहां पे किडनैप करके रखा हुआ है। उसके बाद क्या होता है, हमारे भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकलते हैं और उनकी मुलाकात होती है हनुमान से। हनुमान श्रद्धा आधारित मन है। अब हनुमान भी एक आइडियल है, हाँ, मतलब राम जी का देखिए, उनके जो भक्त हैं वो, उन्होंने भी एक हनुमान से बड़ा भक्त राम का कहाँ है। और हनुमान क्या है, हनुमान पे आप देखिए, हनुमान क्या है, बंदर। बंदर डिनोट करता है हमारे माइंड को, हमारे सेंसेस को। और वो जब तक राम के पास नहीं आता है तब तक वो सेंस इधर उधर करते रहता है, बंदर की तरह हमारा माइंड इधर उधर करते रहता है, सेंसेस हमारे हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। लेकिन जब वो राम से उसका मिलन होता है, जब उस श्रद्धा के एक लेवल तक पहुंच जाता है वो, तो वो बंदर साधारण बंदर नहीं रह जाता है, वो एक स्पेशल बंदर बन जाता है। और अगर आपको याद हो, भगवान जब हनुमान पहुंच गए थे समुद्र के तट तक और लंका तक पहुंचना था, तो क्या करें, तब उनको याद दिलाया था जामवंत ने कि उनकी जो पावर है, जो वो पावर वो भूल चुके थे। तो वही ये माइंड, वो सेंसेस जब वो रियलाइज कर लेता है कि उसका रियल पावर क्या है, तो वो समुद्र भी क्रॉस कर लेता है। और समुद्र क्रॉस करके हमारा लंका डिनोट करता है अनकॉन्शियस माइंड, और यहाँ समुद्र तट पे वो कॉन्शियस माइंड, वो दोनों को जोड़ने का काम करता है। और वहां जाके, लंका में जाके हनुमान जी ने क्या किया, लंका दहन किया था। लंका दहन मतलब वहां जाने के बाद लंका मतलब अनकॉन्शियस माइंड, जहां हमारी हमारी विवेक बुद्धि को इग्नोरेंस ने हाईजैक करके रखा हुआ है। वहां जाके पूरा ओवरहॉल कर दिया उन्होंने, पूरा तहस नहस कर दिया। तो जो भी नेगेटिविटी थी उसको मारने का काम किया। आगे बढ़ते हैं। अब याद हो आपको, विभीषण सत्व गुण को डिनोट करते हैं। और विभीषण, जब ये लड़ाई शुरू हुई तब विभीषण राम जी के शरण में आ गए। तो जब सत्व भगवान के शरण में जाते हैं तब आपकी जीत सुनिश्चित हो जाती है, और तब सत्व का महत्व बढ़ जाता है, और आगे चलकर फिर यही सत्व लंका पर राज करेगा। और इन सब के बाद फाइनली राम जी ने रावण पे विजय प्राप्त कर ली और सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए। इसमें एक छोटा सा ये है कि जब ये सब देवी देवता प्रसन्न हो गए तो सब आए थे उनको उनपे फूल वूल चढ़ा रहे थे। तो दशरथ का जो सोल थे वो भी आए थे, और दशरथ जी ने राम को बोला कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। तब राम जी ने उनसे उनसे एक बून मांगा था। उसके पहले की एक छोटी सी स्टोरी है कि जब कैकई ने राम को वनवास में भेजा था और दशरथ जी का मरणासन थे, तब उन्होंने मरते वक्त कैकई को श्राप दिया था कि मैं कभी भी किसी भी समय, पूरे कितने भी आगे कितने भी जन्म हो, मैं कभी भी तुमसे कोई संबंध हमारा ना रहे, कोई नाता ना रहे। वो कुपित हो गए थे काफी कैकई से। तो इस समय राम ने क्या मांगा दशरथ से, राम ने मांगा कि हे पिताजी, आपने हमें आपने आपने माँ कैकई को, यहाँ भी उन्होंने कैकई को माँ बोला, उन्होंने पूरी समय में कैकई को माँ बोला, कभी भी उनको सौतेली माँ नहीं बोला। जब उन्होंने उनको भेजा तब भी उन्होंने बोला कि आपने उनको जो श्राप दिया था आप उसको वापस ले लीजिए।
तो दशरथ ने वैसा ही किया। और वैसे भी जब वो दूसरे लोक पे पहुंच गए तब वो समझ गए कि वो कैकेयी असल में डिवाइन प्लान के अंतर्गत काम कर रही थी। उस समय माँ सरस्वती आई थी और उन्होंने मंथरा की बुद्धि को ट्विस्ट कर दिया था, और मंथरा ने कैकेयी को अपनी बातों में फंसा के ये सब करवाया था। लेकिन इन सब के पीछे एक कारण था रावण का वध। तो जो आपके अंदर अविद्या, अहंकार विद्यमान है, फाइनली राम जी जब ये पूरा इंटीग्रल योगा का प्रैक्टिस करते हैं, आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, आप फाइनली उसको नाश कर देते हैं। तो ये एक उनके स्टोरी का एक छोटा सा अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, जब जीत मिल गई थी तब माँ सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अब हमने ये देखा था माँ सीता जो है वो अंतःप्राज्ञिक बुद्धि है, विवेक बुद्धि है, जो आपको मुक्ति तक ले जाती है। इसकी भी एक छोटी स्टोरी पहले आती है कि जब रावण माँ सीता को हरण करने आया था, उसके पहले राम जी ने माँ सीता को बोला कि देखो अब मुझे और लीलाएं करनी है, ऐसा करो आप हाइड कर लो, कहीं छिप जाओ और अपना एक रेप्लिका यहाँ पे छोड़ के चलो। तो रावण ने जो किडनैप किया था वो माँ सीता के रेप्लिका को किडनैप किया था। और ये कैसे पता चला? ये तब पता चला जब उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अग्नि परीक्षा मतलब कि वो जो इंट्यूटिव आपका इंटेलेक्ट है, वो अंतःप्राज्ञिक बुद्धि है, उसको पूरा ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। और जब वो ट्रांसफॉर्म होती है और जो आपको ये इंट्यूटिव विजन प्रोवाइड करती है, जब वो ट्रांसफॉर्म होती है तब आप रियलाइज करते हैं कि वो तो कहीं गई ही नहीं थी, वो आपके साथ ही थी, आपके पास ही थी। जैसे जैसे हमारे स्वामी जी बोलते हैं कि ब्राह्मण, आप ब्राह्मण से कभी अलग हैं ही नहीं। लेकिन ये जो स्टोरी लाइन चल रही है, रामायण की स्टोरी लाइन जैसे चल रही है, वैसे ही जैसे आपकी लाइफ की स्टोरी लाइन चल रही है, तो आपको लग रहा है कि आप उनसे अलग हो गए हैं। ऐसे लगा कि सीता माँ अलग हो गई है राम से, बट वो सीता माँ राम से एक पल के लिए भी अलग नहीं होती हैं, न उस समय हुई थी। बट इसको रियलाइज करने के लिए अपनी अंतःप्राज्ञिक बुद्धि को पूरा ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। और इस एपिसोड से हमें ये अर्थ समझने को मिलता है। और अंत में राम, सीता, लक्ष्मण अयोध्या वापस आए और राम राज्य की स्थापना की। अब ये एक अलग आइडियल है। क्यों? क्योंकि राम जी एनलाइटेंड राजा, उनकी पत्नी महारानी सीता वो भी एनलाइटेंड, उनके सारे भाई एनलाइटेंड, और हनुमान जो उनके परम प्रिय भक्त, वो श्रद्धाधारित मन। और इन लोगों के जो गुरु हैं वो महर्षि वशिष्ठ, वो भी एनलाइटेंड। तो जब ऐसे लोग जब राज्य करते हैं तो राम राज्य की स्थापना होती है। और वो सिर्फ एक, जब ये सब चीजें होती है तो सिर्फ एक अपना आध्यात्मिक विकास अपना ही नहीं होता है। जब ये सोल ऐसा इस स्थिति तक पहुंचता है, वो पूरे समाज में को एक अलग स्तर, एक ऊंचाई स्तर तक लाने का प्रयास करता है। अब इस समय की स्थिति में आप सोचेंगे कि ये सब तो बहुत आगे की बात है, कहाँ अभी राम राज्य की बात। लेकिन हमारे लिए ये है कि हमको आइडियल हमेशा सामने रखना है। भले ही हम कितने पीछे हों, कितने स्टेप्स चढ़ना हो, कितना दूरी जाना हो, लेकिन कम से कम आइडियल सामने तो हो, तो पता तो चले किस रास्ते पर चलना है। और भगवान राम ने अपने लाइफ के थ्रू हमें वो रास्ता दिखाया है। तो इस सब के थ्रू जो हमें छोटी सी बस हमने मुख्य कुछ बातें ली हैं, पर जो हमको सीख मिलती है वो ये कि पहले अपने लाइफ में इंटीग्रल योगा का प्रैक्टिस करें। अपने लर्न टू डेवलप सेरेनिटी ऑफ माइंड, अपने मानसिक मन को सीरीन रखने का प्रयास करें। राम का वो वाला जो फेस है, जब भी आप नेगेटिव सिचुएशन में हो या ऐसे सिचुएशन जो आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ रही है, तो वो राम जी का वो वाला फेस याद रखिए, वो हल्का स्माइल वाला फेस, जो जब उनको राज्याभिषेक हो रहा था तब भी न ज्यादा आह्लादित हुआ, और जब उनको भेजा गया
14 वर्ष के वनवास में, तब भी उसकी आभा थोड़ी सी भी कम नहीं हुई। उस फेस को हमेशा याद रखिए, तब आपके सामने आइडियल होगा कि आपको क्या करना है। सेकंड, अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में लाइए। जैसा हमने बात की, एंगल बदलिए। आप बस जिस एंगल से देख रहे हैं उस एंगल से आपको नेगेटिव दिख रहा है, बट डिवाइन एंगल से देखेंगे तो यहाँ कुछ भी नेगेटिव नहीं है। उसके बाद हमने क्या सीखा कि बी गाइडेड बाय पाथ ऑफ धर्मा टुवर्ड्स लिबरेशन। चाहे कुछ भी हो जाए, धर्म का पथ नहीं छोड़िए। नॉट टू स्वर्व फ्रॉम द पाथ ऑफ राइटियसनेस, चाहे कितनी भी कैसी भी सिचुएशन हो। ये राम जी ने अपने हरेक प्रकरण में बताया है। ये जब उनको 14 वर्ष का वनवास देना पड़ा तो बड़े आराम से मना कर सकते थे, कह सकते थे। दशरथ जी ने कैकेयी को 2 वचन दिए थे, कहते इसमें मुझे क्या करना है, आपने इनको वचन दिया, आप पूरा करिए जो करना है, बहुत आराम से कह सकते थे। लेकिन वो उन्होंने नहीं किया ऐसा। उनके पास हर एक समय, जब जो भी समय आया, उन्होंने हमेशा हमेशा धर्म का पाथ चुना, और इसी वजह से वो इतने ग्रेट हुए। अभी ये जो हम राम की बात कर रहे हैं और राम जी की स्टोरी कर रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है, ये हजारों हजार साल त्रेता युग की बात कर रहे हैं। हम लोग कलयुग में बैठे हैं और हम आज भी उसकी स्टोरी को इतने अच्छे से, रामायण को इतने अच्छे से घर घर में व्याप्त है। और हम ये सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत के बाहर की भी बात कर रहे हैं। आप फार ईस्ट कंट्रीज में चले जाइए, आप मलेशिया जाइए, बाली जाइए, इंडोनेशिया जाइए, वहां राम जी के मंदिर हैं। और मंदिर ही नहीं, वहां की, अगर ये मैं अपने व्यक्तिगत एग्जाम्पल उससे एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि वहां पे थिएटर्स में, जैसे शाम को लोग को अपना मनोरंजन करना है, शाम में थिएटर में रामायण का वहां पे नाटक प्रस्तुत किया जाता है। अब बताइए, ऐसे लोग जिनको हिंदी का कुछ भी नहीं पता और वो पूरा रामायण जानते हैं और वो वहां की जनता जानती है, तो ये कुछ तो बात होगी कि हजारों हजार साल से चले आ रहे हैं। क्यों राम इतने ग्रेट बने? वो इसलिए बने क्योंकि उन्होंने धर्म का पाथ अपनाया। सिर्फ मटेरियल वेल्थ का पाथ तो बहुत लोग अपना सकते हैं, हो सकता है उनके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हो, लेकिन अगर वो धर्म उनके लाइफ में नहीं है तो वो जिंदगी बेकार है। और राम जी ने कितने कष्ट सहे, उनके पास वो तो राजकुमार थे, उनको किस चीज की कमी थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने धर्म का पाथ चुना। तो ये हमारे सामने भगवान खुद करके गए हैं, खुद दिखा के गए हैं। और हम बात कर रहे थे देश विदेश के, उसके बाद की, राम शब्द कहाँ नहीं है हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारे संस्कृति में तो पूरी तरह समाहित है। बाहर भी देखिए, अभी आजकल हमारे मुस्लिम भाई बहनों का पवित्र रमजान का समय चल रहा है। रमजान, राम उसमें भी है। आप क्रिश्चियनिटी के जो मेन जगह है, रोम राम और ओम का मिक्सचर, हर एक जगह, मतलब रोम उनके क्रिश्चियनिटी का पोप वहां रहते हैं, उनके मेन पॉइंट वहां पे भी है। कहाँ नहीं है राम? आप वो छोड़िए, बेसिक सिंपल से डे टू डे एक्टिविटी में आइए। आप कोई थका होता है तो आप उसको कहते हैं जाओ आराम कर लो। आराम अगर शाब्दिक अर्थ निकालें, आराम, राम जी आप आइए और हमें आराम दीजिए। तो राम तो कण कण में विद्यमान है, और ये हजारों साल पहले थे और हजारों साल बाद तक रहेंगे। आपको उनके जीवन से जो सीख मिल रही है वो आप लेना चाहते हैं कि नहीं, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो कंफर्ट एंड प्लेजर शुड नॉट बी गोल। उनका गोल कंफर्ट प्लेजर नहीं था। जो हमारे लाइफ में एथिकल वैल्यूज हैं वो आपको ग्रेटर सेंस ऑफ डिग्निटी और इंटीग्रिटी देती है। आप खुद ही अपने मन में देखिए, आप जब कुछ अच्छा करते हैं, जब एक नेक्स्ट लेवल पे आपका माइंड पहुंचता है, तब आपके हृदय के अंदर जो परम आनंद की अनुभूति होती है वो आप मटेरियल वेल्थ से नहीं ले सकते। मटेरियल वेल्थ आपको थोड़ी देर के लिए आराम देगा, ये कुछ खाया मजा आ गया, कुछ सेंस प्लेजर किया अच्छा लगा, सो थोड़े समय के बाद वो भी अच्छा लगना बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो एथिकल वैल्यूज हैं ये आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे, और बहुत आगे तक, इसी जन्म में नहीं, आगे के जन्म में भी आपके, क्योंकि वो आपकी आत्मा को प्रभावित करती हैं।
और ये तो अपने इंडिविजुअल की बात हुई। नेक्स्ट, एज अ सोसाइटी, एज अ समाज, लेट्स कीप मूविंग टुवर्ड्स द आइडियल गोल ऑफ राम राज्य। हमको लग रहा होगा अभी कहां से राम राज्य, लेकिन कम से कम आइडियल सामने रखिए, तो हम धीरे धीरे कितने भी नीचे हो, पर धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन आइडियल कम से कम सामने होना चाहिए। और वो कैसे? एज अ सोसाइटी हम लोग को अडेप्टेबिलिटी सीखनी है, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, पेशेंस, धैर्य रखना, सैक्रिफाइस फॉर हायर लव, एंड्योरेंस, सहन शक्ति विकसित करना। और ये सब जो है, ये सब राम के थ्रू और राम ने अपनी जो लाइफ है, अपनी जो उनकी कहानी है, स्टोरी है, उसके थ्रू इन सब को एम्बॉडी किया है। अतः ये रामायण और राम जी हमारे लिए हमेशा आइडियल प्रस्तुत करते रहें और हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल सके। तो चलिए अब आगे इस सत्संग को बढ़ाते हैं। और अब जब हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी ने एक कविता समर्पित की है श्री राम के लिए। अब हम उनके श्रीमुख से उस कविता का सुनते हैं। I will conclude with sharing one of my poems to you. It's on Rama Mahima, glory of Lord Rama. रोम रोम में राम रमा है, रज रज में सिया राम रमा है। घट घट में घन श्याम बसा है, कण कण में श्री कृष्ण छिपा है। पल पल में पर ब्रह्म प्रकट है, सोहम संपूर्ण सत्य है। ज्योतिर्मय संपरिपूर्ण जगत है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अब हम इस सत्संग का यहीं पे समापन करते हैं। इस सत्संग में हमने जितनी भी बातें की, वो सारा ज्ञान हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी ने अपनी पुस्तकों और अपने लेक्चर्स में दिया हुआ है। उनकी रामायण पे उनकी पुस्तक है मिस्टिसिज्म ऑफ रामायण, और उनके पूरा लेक्चर सीरीज है। और इसी का हिंदी अनुवाद हमारे श्री स्वामी शशि भूषणानंद जी ने उनके हिंदी अनुवाद किया है बुक का भी, और उनकी भी हिंदी में पूरे रामायण की सीरीज है, जिसमें उनके पूरे स्टोरी को का जो गुह्य अर्थ है, उसके अंदर का अर्थ समझाया गया है। इसके अलावा आपको हमसे किसी भी तरीके से हमको कुछ सजेशन देना हो या हमें फीडबैक देना हो, क्योंकि ये सत्संग यूट्यूब पे प्रसारित हो रहा है, तो आप हमको नीचे कमेंट सेक्शन में हमको अपना फीडबैक दे सकते हैं। और किसी भी तरीके से हमसे संपर्क करना हो या हमारी मासिक पत्रिका योगांजलि की सदस्यता लेनी हो, आप हमसे ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं iysindia@gmail.com पर। अब इसी के साथ मैं अपनी ओर से और आश्रम की ओर से आप सभी का इस रामनवमी के सत्संग में सम्मिलित होने के लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और भगवान राम से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आपको वो सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करे और शक्ति, भक्ति और मुक्ति से आपको इसी जीवन में आप अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। ओम जय श्री राम। हरि ओम तत्सत। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय
राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम